हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम BHU 2020 का जो 11 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की है मैथ्स के लिए। ठीक है, आंसर की जो है वो मैथ्स के लिए है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि सर इसकी आंसर की आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पे अभी भी किसी भी चैनल ने इसकी मैथ्स की आंसर की अपलोड नहीं की है। तो कुछ चैनल्स ने की भी है, बट वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में 76 क्वेश्चन है। 76 क्वेश्चन देखो, हम इसमें क्या करेंगे, आपको पहले तो आंसर भी बताएंगे और एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा क्वेश्चन हो कैसे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू 10x की पावर y दे रखा है और जो x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 तक, तो बताना है कि हमको x की वैल्यू π/4 पर dy/dx कितना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, लॉग, दोनों तरफ लॉग लेना रहता था। लॉग y इक्वल्स टू, जब इसमें लॉग ले लो तो कितना आएगा, y log 10x हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/y y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड करके कर सकते हो, y इंटू लॉग 10x का कितना हो जाएगा, log 10x का 1/10x। ठीक है, और 10x का वापस से करोगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, प्लस log 10x को एज इट इज रखना है और y का dy/dx या फिर y डैश। ठीक है, इधर भी y डैश है और इधर भी y डैश है, तो y डैश एक साइड ले आओ तो कॉमन मिल जाएगा, y डैश क्या बचेगा, 1/y माइनस log 10x इज इक्वल्स टू आ जाएगा y sec स्क्वायर x अपॉन में 10x। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि x की वैल्यू π/4 है। अच्छा, x की वैल्यू तो π/4 है, बट हमको y नहीं पता कितना है। तो क्या करो, जो x की वैल्यू π/4 है उसको क्या करना है, तुमको इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है कि x की वैल्यू क्वेश्चन में रखोगे y इक्वल टू 10x की पावर y, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू 10/4 है, 1 की पावर y हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ रही, कब, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, π/4। ठीक है, अब x और y दोनों की वैल्यू इक्वेशन में रख दो, तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे 1/y, ये 1 हो जाएगा, log 10x, log 10 π/4 कितना होता है, 10/4 होता है 1, 10/4 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y डैश इंटू 1, y डैश इंटू 1 इज इक्वल्स टू, इधर y की वैल्यू 1 है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, सॉरी sec π/4 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2/10/4 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी मिली हमको, 2। तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो गाइस थोड़ा ध्यान से करना, इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 है, इफ y इक्वल्स टू cos x cos x cos x, ऐसा इनफाइनाइट तक है, x की वैल्यू 0 से π/2 है, तो बताना है कि x की वैल्यू 0 पर dy/dx क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन में क्या करें, दोनों तरफ log ले लें। ठीक है, जब log ले लोगे तब कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा log y। ठीक है, और इस साइड जो आएगा वो कैसा आएगा, log मल्टीप्लाई में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जो मल्टीप्लाई को ब्रेक करते हैं तो log किस में खुलता है, प्लस में खुलता है, तो कितना आ जाएगा, log cos x प्लस log cos x, ऐसे करके कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जब हम इधर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/y और log y का dy/dx इज इक्वल्स टू log ऑफ cos x का कितना होगा, log x का होता है 1/x, तो log cos x 1/cos x, cos x का वापस से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का sin x आएगा। और ऐसे ही हर जगह पर यही आएगा, कहाँ तक आएगा ऐसा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, अब हमसे कहा गया कि x की वैल्यू 0 पर बोला गया है, तो sin x अपॉन cos x कितना होता है, tan x, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इस साइड हर जगह पर 0 माइनस 0 माइनस 0 हर जगह 0 हो जाएगा, 1/y। अब अगर y की वैल्यू देखो यहाँ पे 1/y, y भी तो रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास dy/dx आएगा। अगर इक्वेशन में y इक्वल टू cos x लिखा हुआ, x की वैल्यू 0 रखो तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 1 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। 78 वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एफ एक्स हमको गिवन है, एफ डैश 0 बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करो, हाँ सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें भी बिल्कुल जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में cos x cos सारे मल्टीप्लाई में थे, इसमें भी सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों तरफ log लेना है, log एफ एक्स हो जाएगा। log एफ एक्स का log एफ एक्स इक्वल टू सब log में होगा तो प्लस में खुल जाएगा। जैसे ही प्लस में खुलेगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, इधर आएगा 1/f(x) और f डैश x आएगा। देखो थोड़ा सा बेसिक तो आपको आता ही होगा, तभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इधर आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, log x का होता है 1/x, मतलब अपॉन में ये हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापस से होगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। देखो ये बेसिक छोटा सा लिखा हुआ है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर वापस से करोगे तो 2x आएगा। यही होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, इधर कितना आ जाएगा, 4x³। इसी टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16, 32 और 64 आएगा। पूछा हमसे क्या गया है, एफ डैश 0 पूछा गया। ठीक है, तो एफ डैश 0 मतलब x की जगह पे 0 रखना है। तो यहाँ पर जब 0 रखोगे तो यहाँ 0 आएगा, मतलब 1 प्लस 0 नीचे 1 आएगा, ऊपर 0 रखो तो सब जगह 0 आ जाएगा। तो ऊपर हर जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 जितना भी होगा तो 0 आएगा। इधर एफ एक्स दे रखा है, x की जगह पर अगर 0 रखो तो f0 कितना आएगा, f0 1 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/1 एफ डैश 0 इक्वल टू 0। तो एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, थर्ड वाला। इसी टाइप से बिल्कुल सेम टाइप का 79 क्वेश्चन है। 79 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 1 प्लस एक्स, इसको भी बिल्कुल वैसे ही ब्रेक कर लो। जब हम इसको बिल्कुल वैसे ही ब्रेक करेंगे जैसे अभी ब्रेक किया, तो ये कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 1/f(x). देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन। इस बार बीएचयू में एक चीज हमको देखने को मिली है, मैथ्स में अगर एक टाइप का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन है तो कंटिन्यू 3-4 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के सेम टाइप के अवेलेबल है। पता नहीं किस टाइप से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, जब इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का वापस से करोगे तो 1 आएगा, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका करोगे तो 2x आएगा। इसी टाइप से कंटिन्यू चलता रहेगा। पूछा क्या गया हमसे, एफ डैश 1 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो एफ डैश 1 पूछा गया, तो मतलब x की जगह पे 1 रखना है। जब हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 1/2 आएगा पहले नंबर पे, दूसरे पे कितना आएगा, 2/2 आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 4/2, फिर ऐसे ही आएगा 8/2, फिर आएगा 16/2, फिर आएगा 32/2। ठीक है, और x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो एफ एक्स कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना है, 2 2 2 2 2 और 2 कितनी बार आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आएगा। तो 1/2 की पावर 6 इंटू में एफ डैश एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेना, कर सकते हो ना, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15। ठीक है, 15 और 16 जो भी है। अब इसके बाद सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करोगे तो इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा, 2016 आंसर आएगा। क्लियर है गाइस, सॉल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। 80 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, अभी के ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहे हैं, एक्स पावर 50 है, वाई की पावर 100 है, एक्स प्लस वाई की पावर 150 है। तो हमको बताना है कि डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सा ये है कि दोनों तरफ लॉग ले लो। जब हम दोनों तरफ इसमें लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग
लॉग आ जाएगा x की पावर 50 इंटू में y की पावर 100 इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई की पावर 150। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाला किस में हो जाता है, प्लस में ब्रेक होता है, तो कितना आ जाएगा 5 लॉग x प्लस 100 लॉग y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 लॉग x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 5 अपॉन एक्स प्लस 5 नहीं था, सॉरी ये 50 था, 50 अपॉन एक्स प्लस 100 अपॉन वाई। ठीक है, और y का वापस से होगा तो कितना आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू 150 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का कितना हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा y डैश। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, y डैश वाला यहाँ पर है और एक y डैश वाला इधर, y डैश वाले को एक साथ लेके जाना और x और y वाला एक साथ लेके आना। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व कर लेगा तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, y अपॉन एक्स आंसर आएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 81। 81 वाले में डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला लिखा हुआ 2 tan इनवर्स x का है, दूसरा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स, दोनों भी 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं। तो fx कितना हो जाएगा, fx इक्वल टू 2 और 2 4 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। 82 वाले क्वेश्चन के लिए हम अभी तक श्योर नहीं है, इसका एक्चुअल में आंसर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो इसका जैसे ही करेक्ट आंसर हमको मिलता है या थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ओके गाइस, अभी इसका आंसर में थोड़ा श्योर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहे हैं, इफ अ फंक्शन एफ आई आर टू आई आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू समथिंग डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है तो इसका सिंपल सा मतलब है ये चीज हमारी ट्रू होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0। डिफरेंशिएबल होने के लिए ये तो कंडीशन होती है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये हमारा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास एफ एक्स है वो कितना है, एफ ए कितना है, मतलब 0 पे हमको फंक्शन डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो एफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो एफ ए हमारा 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर पी साइन 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यू, अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स। देखो माइनस यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा एक्स टू द पावर पी माइनस 1 साइन 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यू। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन जो है वो ट्रू होगा, मतलब वैलिड लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अगर ये चीज वैलिड लिखी हुई है तो जो इसके ऊपर लिखा हो पावर में एक्स की पावर है, दैट मीन्स p माइनस 1, ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स p ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो p ग्रेटर देन 1 किस ऑप्शन में मिल रहा है, हमारा सेकेंड ऑप्शन, 83 का सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। 84 वाले क्वेश्चन में क्या करें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एफ 0 प्लस 0 लिखा हुआ है, एफ 0 माइनस 0 लिखा हुआ है, एफ 0 लिखा हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में एफ 0 की वैल्यू कितनी है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 होने पे फंक्शन कितना है 2 है, तो इस एफ 0 की वैल्यू 2 है। ठीक है, इससे पहले एफ 0 माइनस 0 ये एल एच एल लिखा हुआ है, एफ 0 प्लस 0 ये आर एच एल लिखा हुआ है, एल एच एल और आर एच एल दोनों की वैल्यू को ऐड किया जा रहा है। जब हम इसकी लिमिट निकाल के सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा, लिमिट की वैल्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, जब वो 1 आएगा एल एच एल भी 1 होगा, आर एच एल भी 1 होगा, और एफ 0 कितना है 2 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना आंसर आएगा 4, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या कह रहे हैं, ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब एक इक्वेशन बनेगी क्यूब रूट में, उसके 3 रूट हमको दे रखे अल्फा बीटा और गामा। तब हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस कुछ एक्स में होगा, कोई एक्स में इक्वेशन दे रखी है और प्लस कोई कांस्टेंट दे रखा है, इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे यार अब हम बताओ कि क्यूब रूट में 3 अगर हमको रूट्स पता हैं, उनका सम कितना होगा। जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इस इक्वेशन में कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। अपॉन ए क्या होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, वो कितना है, 1 है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और उसमें हमको 100 और ऐड करना, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको ट्राई कर लेना, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसी टाइप का कोई इक्वेशन आएगा, और जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होता है। और माइनस बी अपॉन ए का क्या मतलब होता है कि बी का यहाँ पे है ही नहीं, कोई भी बी का कांस्टेंट बी है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो जाएगा। और उसमें अगर 100 ऐड करोगे तो 0 में 100 ऐड करो तो 100 ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। 86 भी थोड़ा सा लेंथी जाएगा। ठीक है, 86 में एक ट्रिक होती है, ए माइनस लेमडा आई अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए हमेशा ये क्या होता है, ट्रू होता है। ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ए क्यू माइनस 14a प्लस 25i इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, यहाँ पे जैसे लैम्डा क्यूब करके आएगा, और जहाँ पर जब इसको सॉल्व करो तो ए इक्वल टू लेमडा आई होता है, लेमडा की वैल्यू ए के इक्वल हो जाए, जहाँ पे लेमडा क्यूब लिखा होगा वहाँ पे ए लिख देना है। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन लास्ट में जाके बन जाएगी। जब इस टाइप की इक्वेशन बनेगी तो यहाँ पे क्या करना है, हमको क्या पूछा गया है, यहाँ पे 26 है, तो अगर हम इसमें आई और ऐड कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो 0 प्लस आई कितना हो जाएगा, तो आई आ जाएगा। आई 3 का मतलब 3x3 ऑर्डर का आई आ जाएगा, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी, लिंक हल्का सा लेंथी जाएगा, ज्यादा बड़ा लेंथी नहीं जाएगा। ट्राई करना, नहीं लगे तो हमको व्हाट्सएप पे कमेंट करना, हम आपको पूरा सोल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9980447318। ठीक है, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करके कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हो। ठीक है गाइस? क्वेश्चन नंबर 87। देखो 87 में स्क्वायर वाला है। ठीक है, स्क्वायर वाले का एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, उसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगनल, जो भी डायगनल के एलिमेंट होते हैं उनका सम, इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0 होता है हमेशा। ये एक ट्रिक है। ठीक है, एक फॉर्मूला टाइप का जनरेट होता है, ये होता है। यहाँ पे हमको ए स्क्वायर गिवन है। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल का मतलब कितना है, ए हमको 5, डायगोनल में कितना है, 5 और 7 एलिमेंट दे रखा है ना, ये डायगोनल है 5 और 7। ठीक है, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 12 ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ए निकालोगे तो कितना आएगा, 35 माइनस 36 माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और आई आई इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऐसा हमको बी ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड वाला। ठीक है, इसको एज ए ट्रिक नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। 88 वाले क्वेश्चन में जब हम ए दिया गया, ठीक है, ए की पावर 100 पूछा गया है, जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जब आएगा हमारे पास तो कितना आएगा, ए स्क्वायर जब निकालोगे तो आएगा cos 2 पाई बाई 100। ठीक है,
प्लस आयोटा प्लस आयोटा साइन 2 पाई/100। ठीक है, इधर आएगा आयोटा साइन 2 पाई/100 और इधर आएगा कॉस 2 पाई/100। ये जब हमने ए स्क्वायर निकाला, ऐसे क्यूब निकालोगे यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ जाएगा, 4 निकालोगे 2 की जगह पे 4 आ जाएगा। ऐसे जब ए की पावर 100 निकालोगे तो कितना आएगा, कॉस 100 पाई/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 नहीं है यहाँ पे, 100 हो जाएगा जब 100 निकालोगे तो। ठीक है, तो इधर भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इधर साइन पाई आएगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, -1 0 0 और -1। और ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 88, बहुत सॉरी 89, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 89 वाले क्वेश्चन में जब आप ए स्क्वायर निकालोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से 40 सेकेंड मात्र। ठीक है, जब ए स्क्वायर निकालने में आपको एक चीज क्लिक करेगी, जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो अभी जो 1 यहाँ पर है लास्ट में, वो 1 चौथे नंबर पे आ जाएगा, 0 0 0 1 और लास्ट में 0, ऐसा आ जाएगा जब ए स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, और आई जो होता है i5, ए की पावर n इक्वल टू i5 दे रखा है, तो i5 जो होता है वो इस टाइप से होता है ना। तो ये जो 1 है लास्ट में नहीं होना चाहिए, 1 बिल्कुल शुरुआत में होना चाहिए। ए स्क्वायर निकालोगे तो एक स्टेप 1 आगे बढ़ेगा, ए क्यूब निकालो तो एक स्टेप और बढ़ेगा, A4 निकालो एक स्टेप और बढ़ेगा, A5 निकालो तब जाके पहले नंबर पर बना पाएगा। जब पहले नंबर पे बनाएगा और फिर ये जितने भी लास्ट में जो आ रहे हैं ये सारे सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, बिल्कुल i5 जैसा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी, लेकिन ए स्क्वायर निकालते वो पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा, आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 90, cos π/4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, cos स्क्वायर π/4, उधर sin π/4 का मल्टीप्लाई करोगे तो sin स्क्वायर π/4, दोनों को ऐड करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे कितना आएगा, cos π/4 sin π/4 प्लस sin माइनस का आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। देखो एक में ऐड हो रहा 1 0 0 1, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना। क्या करना, केवल मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना फिर ऐड कर देना, आसान सा था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 91, देखो 91 वाले क्वेश्चन में हमको बहुत बड़ा बड़ा कुछ दे रखा है, ए बी सी एक्स वाई जेड है, इनमें हाँ मैट्रिक्स दे रखा है, इन सभी की हमको वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, जो डिफरेंट हो, यहाँ पे जैसे डिफरेंट में क्या दिख रहा है हमको, x की वैल्यू डिफरेंट दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करो x की वैल्यू निकालो, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। तो ये देखो x प्लस 3 यहाँ पर है और राइट साइड में कितना है, 0 है। x प्लस 3 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो -3 किन किन ऑप्शन में, पहले में है, तीसरे में है, चौथे में, दूसरे में नहीं, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाला चेक कर लो। फर्स्ट वाला मतलब a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a-1 की वैल्यू -3 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। a की वैल्यू अगर -2 है तो ये गलत है। अब चेक कर लेते हैं -5 और -2 y की वैल्यू, और y की वैल्यू कहाँ है, 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2 है, तो y इक्वल टू -5 आ जाएगा। जब y इक्वल टू -5 आ जाएगा तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हमको सारी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं, ए बी सी एक्स वाई जेड सभी निकाल लो, ऐसा नहीं है। जो ऑप्शन रिमूव हो रहे वो रिमूव कर देना, जो आ रहा है वही आंसर टिक कर देना। ठीक है गाइस, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या करो, इसको tan इनवर्स 1/4 है और tan इनवर्स 1/6 है, 1/4 और 1/6, इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, कुछ वैल्यू मान लेते, tan इनवर्स कुछ आ जाएगा, प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, इसका फॉर्मूला लगा दोगे तो इसमें कुछ आ जाएगा। फिर बाद में क्या करो, tan इनवर्स करके इसको सॉल्व कर लो, इधर कुछ आ जाएगा।
इधर tan इनवर्स 1/x लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हो π/4 माइनस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, जब ऐसा करोगे इधर साइड में tan इनवर्स आएगा, ये tan उधर लेके चले जाना, तो लास्ट में ये फॉर्मूला बन जाएगा tan π/4 माइनस 1 tan इनवर्स 1/x। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/x अपॉन 1 प्लस 1/x इस टाइप का आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 1/x प्लस 1 आएगा। इधर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ चुकी होगी, इक्वल करके सॉल्व कर देना तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाला आंसर आ रहा है इसका? थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -461/9। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहे हैं? 93 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले दे रखा है a इक्वल टू टेन इनवर्स समथिंग है इफ x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 है, और दूसरे वाले में b दे रखा है उसमें x की वैल्यू जो है पाई से 3 π/2 है। तो हमसे पूछा गया a प्लस बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दे रखा है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज दे रखी है। ठीक है, इसको समझना है। अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स को कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 आएगा, और बाहर 1 प्लस लिखा हो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा तो अंडर रूट 2 मॉड ऑफ आएगा cos x/2। अब ये मॉड बहुत रूट से जब भी कभी बाहर निकल के आता है तो मॉड में आता है। अब यहाँ पे दे रहे x की वैल्यू जो है π/2 है। ठीक है, तो x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से π/4 होती है। 0 से π/4 में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो cos कैसा आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, 1 माइनस कॉस एक्स लगाओगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ अंडर रूट 2 मॉड ऑफ साइन x/2 आएगा। 0 से π/4 में साइन भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड का कोई विशेष रोल नहीं रहेगा, सिर्फ ए वाले में मॉड का कोई विशेष रोल नहीं आएगा। ऊपर आएगा अंडर रूट साइन एक्स कॉस x/2 प्लस साइन x/2, ऐसा आ जाएगा। अंडर रूट 2 कॉमन ले लो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें cos x/2 आ जाएगा प्लस sin x/2 अपॉन में अंडर रूट 2 cos x/2 माइनस sin x/2, ऐसा आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया a इक्वल टू tan इनवर्स। वन प्लस अगर cos x/2 इसमें से कॉमन ले लो। ठीक है, cos x/2 ऊपर भी कॉमन ले लो, इधर भी कॉमन ले तो कितना आएगा? 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, तो जो किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स π/4 माइनस x/2। ये ऐसे लिखा रहने दो अभी। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दो, छोड़ो इसको। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद b में निकाल लो। b में क्या हो जाएगा? b में जो वैल्यू है वो पाई से 3 π/2 है। ठीक है, अगर पाई से 3 π/2 है तो अंडर मॉड मॉड cos x जो लिखा हुआ था, सॉरी मॉड ऑफ cos x/2 है। अब यहाँ पे पाई से 3 π/2 है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? π/2 से 3 π/4, तो cos x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो पहला जो मॉड खुलेगा वो नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आएगा तो माइनस का cos x/2 आएगा। ठीक है, इसी टाइप से sin x/2, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो प्लस में sin x/2 आएगा, अपॉन में ये निगेटिव रहेगा माइनस cos x/2 और ये पॉजिटिव रहेगा, सॉरी sin x/2 पॉजिटिव रहेगा तो माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का sin x/2 इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास b मिल गया है और a मिल गया है, दोनों वैल्यू मिल गई हैं। पूछा हमसे गया a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स कुछ, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग, प्लस किया गया। जब इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो ऊपर ये वैल्यू आ रही होगी, a वाले में कुछ और वैल्यू थे cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन मिल जाएगा और अपॉन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी जाके। जब इसको सॉल्व कर लोगे, दोनों वैल्यू को सही तरीके से लिख के जब सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स जो आएगा वो 1 अपॉन कुछ अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 बन जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, tan इनवर्स tan इनफाइनाइट आ जाएगा। और सॉरी tan जो इनफाइनाइट आएगा वो कितना होता है? π/2 की वैल्यू होती है,
तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, π/2 आएगा, ना कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 93 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 94 में आंसर के लिए श्योर नहीं है, तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 95 का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या बोला गया है कि ए कॉमा बी जो है स्टार सी कॉमा डी, ये रिप्रेजेंट करता है ए सी कॉमा बी डी को। ठीक है, ए बी सी डी, और कोई भी अगर हमको क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना होता है तो हमको 3 वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार, एक और ले लो ई कॉमा एफ। ठीक है, और इसको ऐसा कर लो, जब इसके ब्रैकेट्स वगैरह चेंज करोगे तो देखो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता था, ब्रैकेट को इधर उधर कर लेना है। ठीक है, सी कॉमा डी को अगर मतलब ब्रैकेट्स को जैसे ए प्लस बी को अगर बी प्लस ए लिखो प्लस वाले में, तो ये दोनों ही ट्रू होता है प्लस वाले केस में। इसी टाइप से इसमें भी करके चेक कर लेना है। ठीक है, तो जब इसमें करके चेक करोगे तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही केसेस में बनना है, कम्यूटेटिव भी बन रहा है और एसोसिएटिव भी बन रहा है। इसको डिटेल से समझना हो तो हमको एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो इसका हम सेपरेट आपको अलग से समझा देंगे। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 96, 96 वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ ऑफ जी एक्स पूछा गया है और माइनस जी ऑफ एफ एक्स दिया है, पूछा गया तो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एफ एक्स हमको गिवन है कि एक्स स्क्वायर है और जी एक्स हमको गिवन है 1/x स्क्वायर है। जब हम एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होता है, एफ और ब्रैकेट में जी एक्स, जब इसको निकालोगे तो ये कितना आएगा, एफ ऑफ जी एक्स जब निकालोगे तो एक्स की जगह पे जी एक्स रखना है, तो कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा 1/x की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही जब जी ऑफ एफ एक्स निकालोगे, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है जी और ब्रैकेट में एफ एक्स। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कितना है 1/x की पावर 4। मतलब जी ऑफ एफ एक्स भी 1/x की पावर 4 आ रहा है, एफ ऑफ जी एक्स भी 1/x की पावर 4 आ रहा है। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0। 97 भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, ऐसे ही एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेना और जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेना, दोनों सेम तरीके से निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट वाला है, आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एफ एक्स हमको 1/x है, जी एक्स 1/x स्क्वायर गिवन है और एफ ऑफ जी एक्स निकालना, जी ऑफ एफ एक्स निकालना। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 98, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ प्लस जी एक्स हमसे पूछा गया कितना होगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखो एफ एक्स जो है वो 0 से π/2 में कैसा फंक्शन, एफ एक्स जो है वो साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स जो है वो 0 से π/2 में क्या होता है, साइन एक्स जो है वो 0 से π/2, साइन एक्स का जो कर्व होता है वो इस टाइप से होता है ऐसा, बट 0 से π/2 में ये हर एक वैल्यू मतलब एक्स एक्स के पैरेलल अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये 1/1 होगा। ठीक है, एफ एक्स मतलब साइन एक्स भी 1/1 होगा, ऐसे ही अगर कॉस एक्स को चेक करोगे तो वो भी क्या आएगा 1/1 ही आएगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स 0 से π/2 रेंज में क्या होंगे, ये 1/1 होंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ऐसा लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब क्या होगा 1/1 का मतलब है 1-to-1 कनेक्शन। ठीक है, मतलब जैसे ये वाला जो डोमेन वाला पोर्शन होता है, इधर वाला होता है कोडोमेन का पोर्शन होता है, इधर से एक ही कनेक्शन होना चाहिए, मतलब इस साइड से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक चीज की दो इमेजेस मिल रही हो,
दो प्री इमेजेस हो रही हों, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास f प्लस जी निकालोगे तो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, f प्लस जी एक्स। अगर हम यहाँ पे f प्लस जी जीरो निकालें तो कितना आएगा, साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हम f प्लस जी पाई बाई 2 निकालें तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 जीरो तो भी 1 आता है। तो मतलब यहाँ से क्या है कि x की वैल्यू जीरो पे भी 1 आ रहा है, पाई बाई 2 भी 1 आ रहा है। मतलब अगर लेफ्ट साइड में यहाँ जीरो लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, जीरो किससे कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है, और पाई बाई 2 किससे कनेक्ट है, वो भी 1 से कनेक्ट है। तो मतलब यहाँ पे एक वैल्यू की दो प्री इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, बट ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि जो साइन एक्स कॉस एक्स होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हमारे पास कितना है, 1 1 नहीं है, मतलब मैनी वन फंक्शन है, कंटिन्यूअस, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 99। 99 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि मॉड एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे एफ एक्स और डी एक्स दे रखे, पूछा गया किन किन पॉइंट्स पर एफ प्लस जी किन किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। तो पहला जो क्वेश्चन, पहला जो है हमारे पास वो क्या है, ये वाली चीज, जब यहाँ पे मॉड एक्स अपॉन एक्स है तो ये एक्स इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एल एच एल जो निकालोगे वो आएगी -1 और आर एच एल निकालोगे वो कितना आएगा, +1 आएगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे दूसरा वाला फंक्शन जो है वो 1/2 पे चेक कर लो, ये जी एक्स जो है यहाँ पे 1/2 और 1 दो पे ब्रेक हो रहा है, 1/2 पे चेक करोगे तो एल एच एल जो आएगा वो 1 आ रहा है, आर एच एल -1 आ रहा है, तो ये 1/2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। 1 पे चेक करो, 1 पे चेक करेंगे एक्स लेस देन 1, मतलब एलएचएल के लिए -1 आएगा और आरएचएल अदरवाइज के लिए कितना है, 0 है। तो यहाँ पे भी एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं है, तो कौन कौन से पॉइंट हो गया, 0 1/2 और 1, तीन पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 100। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो बताना है हमको कि जो ये आई आर स्टार है जो किस टाइप का रिलेशन शो करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ए और बी की जगह पे ए हो जाएगा, तो 1 प्लस ए की पावर 4। अब ए की पावर 4 जो है इवन ऑर्डर है, इवन पावर है, इवन पावर वाला हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे 1 कर दो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो 1 मतलब ये तो सिमेट्री रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब स्वतुल्य है। अब इसके बाद चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए ए कॉमा बी अगर क्वेश्चन में है तो बी कॉमा ए बी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मतलब ये चीज ट्रू है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी तो ट्रू होगा, इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे है, ट्रांजिटिव पे क्या होता है, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो स्क्वायर जो है अगर ए की वैल्यू हम नेगेटिव भी रखेंगे या सी की वैल्यू नेगेटिव भी रखेंगे, बट स्क्वायर जो है उस चीज को पॉजिटिव कर देगा, और 1 तो हमेशा पॉजिटिव होते होता है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाएगी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है गाइज। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके पूरे सॉल्यूशन को और डिटेल से समझ सकते हो, 9980447318। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।